ध्यान दीजिएगा कि बारिश तो झमाझम हुआ है, कूलर नहीं चल रहा है। रहने दो ना, बाहर से हवा इतना तगड़ा आ रहा है। चलिए, आज बहुत कोई नहीं आए हैं क्योंकि पानी हो रहा है। आप लोग पहले से हैं, अभी आए हैं। चलिए, पटना की स्थिति है कि अगर पानी वानी होगा तो नाला का सब चीज ऊपर आ जाता है। अभी साफ सुथरा सा आ गई पक्का। देखो चप्पल पर कहीं कुछ लगा होगा। चलिए ठीक है, क्लॉक में जहां तक पढ़ा है वो सब क्लियर है। आज क्लॉक को पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि क्लॉक का जो टेस्ट होगा, टेस्ट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट हम बना के रखे हैं। ठीक है, उससे क्या पता चलेगा कि अगला जो हम पढ़ाने वाले हैं, जिसको आप लोग बहुत भारी समझते होंगे, तो थोड़ा उसका भी झलक देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले शुरू करें। इसमें 5वें नंबर पे थे। अच्छा, कल डायरेक्शन का क्वेश्चन में हम शायद गलत बता दिए थे। ईस्ट आंसर बताए थे क्या? हाँ, हड़बड़ा के शायद गलत बताए होंगे। रुक जाओ, ये वाला यहां देखिए SWNE है ना। चलिए, साउथ, यही तो गड़बड़ है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। SWNE नहीं नहीं, ठीक है जी। कैसे ईस्ट हो गया? सही है, आप लोग चेक किए हैं? कंफर्म करो। बोलवे नहीं करता है, ठीक है, तब ठीक है होगा। ध्यान दीजिएगा एक बार। तो पता नहीं, रात में लगता है हम कभी कभी क्या होता है ना, रात में कोई क्वेश्चन याद आता है अचानक से, लगता है हम गलत तो नहीं बता दिए। तो रात में पता नहीं नींद में देखे होंगे कोई क्वेश्चन को, हमको लगा गलत, लेकिन सही है। पहले नॉर्मल डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबको पता है। चलिए अब यहां पे आएंगे। जब मेरा घड़ी बनेगा तो 9 मेरा इस तरह का बजेगा, ठीक है। बोला मिनट की सुई साउथ में है, मिनट की सुई साउथ में है, तो हाँ सही है, हमको पता है। तो यहां से लेके, जैसे साउथ है ना, तो साउथ से क्लॉकवाइज देखिए SWNE, ठीक है, SWNE क्लॉकवाइज में। तो S होगा तो यहाँ W होगा, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे E होगा, मतलब सही बताए थे। ठीक है, सही था, हमको थोड़ा शक हो गया था। चलिए क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। जो नहीं समझे फिर समझिए। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। अभी तक ऑनलाइन गुड इवनिंग कर रहे हैं। चलो चलो देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन देखो, गुड इवनिंग बंद करो। अब पूछ रहा लाइव क्लास चल रहा है। ना ही मेरा भूत क्लास ले रहा है। यहाँ देखो ऐसा, हाँ ध्यान दीजिएगा। कभी भी जैसे ही क्वेश्चन आता है कि ये दिशा ये हो जाए इस टाइप का, तो हम लोग नॉर्मली जो एक्चुअल है उसको रहने देंगे, और जो कॉपी टर्न करते हैं उस कॉपी टर्न करने से अच्छा है कि अगर मान लो कोई भी दिशा, हम जानते हैं ये नॉर्थ है लेकिन इसको बोला कि ये साउथ है, तो साउथ से उठा के क्लॉकवाइज लिख दीजिए, बात बराबर ही रहेगा। कॉपी घुमाने का, पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग कुछ कंजस्टेड नहीं बैठी हो, दिखाई देगा? वहां तो खाली है, वहां से दिखाई देगा ना। पानी है? कहाँ है? भींगा हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए यहां से देखिए जरा सा। कल छह बस है, आखिरी बस 10 बजे रात्रि में है, तो तीसरी बस का टाइम क्या था जब सभी बस 3 बजे के अंतराल पर खुलती है? क्या होगा आंसर? पक्का? चलिए आंसर करो, कितना लिखता है। जौनपुर की धरती से प्रणाम, एगो लिखा माँ जानकी के धरती से प्रणाम, कानपुर से प्रणाम। क्वेश्चन में ना प्रणाम करते रह जाएगा। चलिए
आंसर कर दिया है डी नंबर, मतलब 1 बजे। याद रखिए आपको 6 बस है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बस। आपको पूछा तीसरा बस कितने बजे गया था, तो अंतिम बस देखो सब बस 3-3 घंटे के अंतराल पे है, तो क्या बोला है 10 बजे रात्रि में एक बस है, आखिरी बस कितना बजे है 10 बजे। इसका मतलब इसे 7 बजे, 4 बजे, 1 बजे, यहीं तक तो चलना था हमको, और कुछ करना कहाँ है, क्योंकि ये अंतराल 3-3 घंटे का है। समझ में आ गया। मिसलेनियस ही पूछता है एग्जाम में, दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, अब पूछेगा मिसलेनियस उठा के, तो इसलिए मिसलेनियस को इग्नोर नहीं करिएगा। ये हल्के रहता है, लेकिन इसको इग्नोर जैसे जो कर देता है ना, तो उसी को माइनस मार्किंग में चला जाता है, इसको ध्यान देना। क्लियर है ना बात। बढ़े आगे, एक बार और, एक रहा, इतना भारी भारी तो समझ गया, ये हल्का वाला कहता है एक बार और। अंतिम वाला बस जो है 6 बजे जो है वो 10 बजे रात में गया था, अब प्रत्येक 3 घंटे पे बस जा रही है, तो अगला वाला 3 घंटे पे 7 बजे जाएगी, उससे पहले 4 बजे और उससे पहले 1 बजे। हमको कहा था कि ऊपर से तीसरा बस जो है, मतलब यहाँ देखो तीसरी बस का टाइम क्या था, तो 1 बजे, बात खत्म हो गई। क्लियर है, बोलो ना रे, आवाजें नहीं है आज। इसका मतलब जो ये लोग जो आता है, जो आज नहीं आया है, वही लोग का आवाज था। आवाजें फट गया। उसका बांस वास मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पिलर के पीछे से बोला था ना, आवाज टकरा के फट गया। चलिए आगे करते हैं। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट पर एक बस जाती है। सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन आसान है, लेकिन यही सब फंसाएगा और यही सब पूछेगा, दिमाग में बैठा लेना। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट पर एक बस जाती है, जाने दो। मोहन की बस 10 मिनट पहले चली गई, जाने दो इसको भी। अगली बस 9:35 में जाना तय है, तो मोहन को सूचना कितने बजे मिली। देखिए, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट पर बस जाती है, पहले इस बात को समझना, प्रत्येक 30 मिनट पर बस जाती है, और मोहन को जो बस जाए 10 मिनट पहले चला गया, अगली बस 9:35 में जाएगी। अगली बस कितना बजे जाएगी, इसका मतलब है कि पिछला बस 9:05 में था। इतना समझ में आया। अगली बस जो नेक्स्ट है 9:35 में, तो पिछला इसका मतलब 9:05 में गया होगा, क्योंकि 30 मिनट के अंतराल पे जा रहा है। इतना क्लियर है। अब पूछा, बोला कि मोहन की बस 10 मिनट पहले चली गई, इसका मतलब मोहन जो है, हाँ प्लस कर दीजिएगा यहाँ पे कितना 10, तो मोहन कितना बजे गया था 9:15 में उसको ये सूचना मिली थी। क्लियर है। देखो ये इजी तरीके से बना सकते हैं, और चाहे तो इसको भारी तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो हमको अपना इजी तरीका लेके, भारी क्यों बनाएंगे हम। बात समझ में आया। क्लियर है। खाना नहीं खाया है आज। कोयल छाप पटक्का होता है ना, उसमें भी एक दो पटाख पटाख जोर से कर ही देता है, वही एक दो आवाज है। बात मांगी सब भुटभुटा गए हैं, ला पानी पड़ा मसुआ गए हैं, है ना। हाँ चलो ठीक है, चलो हो गया। इससे इससे आवाज क्या होता है ना, आप लोग का फ्रेश होता है ना। अब ये क्या होगा, मैथ पढ़े, उससे पहले इंग्लिश पढ़े, फिर आप जीके जीएस पढ़े ना, इतना चीज। अब देखो इतना पढ़ते पढ़ते पहले आप आते हैं एनर्जी में, नहाए धोए एकदम क्लास करने जा रहे हैं, आए बड़ा बढ़िया इंग्लिश वाले स्मार्ट सर है, दनादन उड़ा रहे हैं। उसके बाद जहां देखो खाने सर आगे डायरेक्ट, है ना, बाहुबली तो डायरेक्ट पहुंच गए, उसमें भी आप लोग एनर्जी में रहे। उसके बाद आगे पीके सर, पीके सर मैथ में आपका शोषण शुरू हो जाता है ना, क्योंकि जीके जीएस में मजा आता है, अंग्रेजी में तो मुंह देखते रह जाते होंगे, है ना, बड़ा बढ़िया लगता है। मैथ ऐसा चीज है ना, खखोरना शुरू होता है, और उतना होते होते फिर एडवांस मैथ, और बाद बेचारा ही दीन दयाल सब, तो तब तक में आपका आवाज, हाँ हाँ ठीक है, बस 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 मार हो जाएगा, ऐसे नहीं करो। हाँ चले, पावर में आ गए, एनर्जी में आ गए। अच्छा रुको रुको रुको,
हो गया। अब देखिए इसमें दो चार कैसा है, एनर्जी आ गया। जो हल्ला करे सातों विद्यानाश, एकदम मुंह बंद, साइलेंस। ठीक है, कंडीशन अप्लाई है, बाद में हल्ला करिएगा। अब चलो कंडीशन अप्लाई लगा दिए, गलती से कोई हुआ निकाल दिया तो विद्यानाश नहीं होना चाहिए। अब यहां आ जाओ जरा सा, नहीं बोलता कंट्रोल करने का भी डंडा दिखा, कंट्रोल क्यों करेंगे, क्रिया दे दो। कंट्रोल हो गया। अब यहां आ जाओ, ये वाला क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए होता क्या है ना, जब तक आप एनर्जी में नहीं आएगा तब तक हमको ही मजा नहीं। अब एनर्जी में आ गए हैं अब आप लोग, अब यहां शुरू करेंगे। एक कंपनी का प्रबंधक निदेशक जो है, साक्षात्कार मतलब क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, समझिएगा। तो एक कंपनी का प्रबंधक साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। 12:30 से 10 मिनट पहले कितना हो गया, 12:20 में ये प्रवेश किया। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को क्लियर करना है। निदेशक जो है साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, तो 12:30 को इग्नोर कर दीजिएगा, 10 मिनट पहले मतलब 12:20 पे आ जाइएगा। ठीक है, वह चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया था, चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया था। तो चेयरमैन कब आया, 12:40 में चेयरमैन आया, 12:40 में चेयरमैन आ गया। आगे आइए। तथा चेयरमैन जो है 30 मिनट विलंब से आया था, इंटरव्यू का नियत समय जो था, तो 30 मिनट लेट होगा तो 12:10। अब चलिए, तो इंटरव्यू का नियत समय क्या था, 12:10। कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा। इधर कुछ बोल रहा है, नहीं बुझा, रुक जाओ। एक तू बुझा कि नहीं बुझा अलग बात है, वो जो वेंटिलेटर के बगल में है। हाँ ये बताइए, आप बुझ गए, ताली इसीलिए बजाए थे, अकेले बजाए इसलिए हमको लग रहा था ताली बजाया कहा ही लड़का। ये बताओ तो कौन सा क्वेश्चन पूछे थे अभी हम, पढ़ रहा है ये लड़का, ऐसे ही ताली मारा था। ठीक है, ध्यान दे, वो मजा ले रहा था बस ताली मार के। हाँ, रीजनिंग है बाबू, याद रखना, रीजनिंग बहुत खराब चीज होता है। हर चीज समझ में आता है कि तुम क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको 12:30 से बचना है थोड़ा सा। 12:30, बहुत आदमी 12:30 पे काम कर देता है। साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पहले कोई आया है, मतलब कौन आया है, ये कंपनी का निदेशक, प्रबंध निदेशक, मैनेजमेंट जो है आया है। तो मैनेजमेंट पहुंचा 12:20 में। क्लियर हो गया, 12:20 में मैनेजमेंट पहुंच गया। अब कह रहा है कि वह चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया था, तो चेयरमैन से 20 मिनट पहले, तो चेयरमैन 12:40 में पहुंचा, इसका मतलब क्लियर हो गया। 20 मिनट पहले ये पहुंचा, तो ये इसका मतलब चेयरमैन 12:40 में गया था, तभी ना 20 मिनट पहले ही आया है। अब चेयरमैन कह रहा है कि चेयरमैन जो इंटरव्यू का टाइम था उससे 30 मिनट लेट से आया था, तो अगर 12:40 में 30 मिनट घटाइए तो 12:10, तो इंटरव्यू का समय क्या था, 12:10। क्लियर है? चलिए, हो गया, फिर से समझ में आ गया अजीत जी। ब्लड रिलेशन, अरे खत्म हुआ तब ना ब्लड रिलेशन, पहले हल्ला करता, ब्लड रिलेशन पढ़ा दिए। ब्लड रिलेशन से डरते हैं का? जब हम है ना तो डरिएगा नहीं, कोनो क्वेश्चन से नहीं डरिएगा। 8:30 के 15 मिनट पहले पहुंचने पर, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचा तो कितना, 8:15 है ना। एक गोष्ठी में 8:30 के 15 मिनट पहले पहुंचने पर अनुज को पता हुआ कि वह आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आया है, आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से, तो आधा घंटा का मतलब है 8:45 में आया होगा, है ना। 8:45 में आया होगा। देखिए, आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आया है जो गोष्ठी के नियत समय से 40 मिनट देर से पहुंचा है। ये 40 मिनट देर से पहुंचा है, इसका मतलब 8:05 में गोष्ठी हुआ होगा। फिर से समझ लीजिएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है, लाइन में लाइन पढ़िए, खेला खत्म है।
बोला 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचने पर अनुज को पता चला, तो इसका मतलब अनुज पहुंचा है 8:15 में। इतना क्लियर है? पता चला कि वो आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आया है, तो आधा घंटा पहले तो दूसरा जो व्यक्ति है वो कितना बजे 8:45 में आया, तब ना आधा घंटा पहले आया है। उससे पहले पहुंचा है जो गोष्ठी मतलब जो मीटिंग हो रहा है वो 40 मिनट देर से पहुंचा था, ये 40 मिनट देर से पहुंचा, इसका मतलब मीटिंग 8:05 में है। क्लियर है? चलिए अगला 9:45 बन रहा है क्वेश्चन। चलो ठीक है, हम भी देख लेते हैं। पहले सबको बना लिए 9:45 बनाइए। वो जो लाइनिंग लाइन येलो पे पहनी हुई है आप माते मास्क, हाँ बना लिए ये क्वेश्चन। काहे नहीं बनाए? हमको बताओ काहे नहीं बनाए? क्या आपको यही चाहिए? हाँ ये और है ना। देखो हो मत करो ज्यादा, ठीक ना, ये भविष्य बता रहे हैं बाबू। हाँ अब बताओ, क्या आपको ऐसा लड़का शादी करना है? बार बार कह रहे हैं, ए रुक जाना 2 मिनट, तू लोग आप लोग को बार बार कह रहे हैं जब क्वेश्चन मिला तो बना लीजिए, नहीं बनाएगा तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट नहीं होगा। मेरे बाबूजी मेहनत कर रहे हैं, पैसा जमा करके रखे हैं, मतलब आपके बाबूजी, बात समझ में आया? अब वो पैसा क्या जमा किए किसको देंगे भाई वो, क्योंकि आप तो तू लेगा तुम डकार मारा था अभी रे चले ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे नहीं सबसे ब्याह हो जाएगा जिसका इतना बड़ा पेट रहेगा, जयमाल भी नहीं डाल पाइएगा, सोच लो। तो पढ़िएगा ना, आप ही को डायरेक्ट हम कह रहे हैं, हाँ पढ़िएगा ना चलो ध्यान देना, आप सबके लिए है, याद रखना, ये सबका इंतजार कर रहा है। जे नहीं पढ़ेगा ले जाएगा चलिए अच्छा, वो लोग तो हल्ला कर रहा है, आप लोग बताइए क्या आपको पसंद है? जो नहीं बोला है, जो नहीं किया तो ठीक है, कुछ आदमी मैनेज कर रहा है, ठीक है चलेगा। हाँ जी, कुछ आदमी इसमें भी मैनेज कर लेता है। चलो आजा, इसको हटा दो, अब हटा दो। यहां देखो, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए डायरेक्टर 9:20 बजे घुस गया, 9:20 में चला गया, कोई बात नहीं है, जाने दो इसको 9:20। अब बोल रहा है मुख्य अतिथि इसके 30 मिनट बाद आए। 30 मिनट का मतलब देखो सुनिएगा ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन समझिए। 9:20 बजे प्रातः घुसे, मुख्य अतिथि इसके 30 मिनट बाद गया, तो 20 और 30 60, तो इसका मतलब कितना, 10 बज गया ना। एक आदमी बोलो ना जी, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। 9:50 बोले ठीक है, ये हु हा काय करता है रे, नजर पे आ जाएगा तो धो देंगे यहाँ पे। हाँ याद रखना, धोने का मतलब ये नहीं कि मारा पीटी, मेरा बातें बहुत खराब होता है, बेइज्जती बहुत ज्यादा कर देंगे, याद रखिएगा। अभी भी बता दें, मेरा नाम लीजिएगा ना तो आपके जो भैया भाभी कोई पढ़े होंगे ना हमसे, वो बोलेंगे वो मास्टर मारता पीटता नहीं है, बेइज्जत बहुत करता है, बहुत प्यार से बेइज्जत करता है ना। हाँ याद रखिएगा, ऐसे मेरा इतिहास गवाह है, हम कुछ नहीं बस बातें ऐसा बोलेंगे आपको लगेगा। तो याद है ना, 9:50 हो गया, 30 मिनट बाद आया था। अब मुख्य अतिथि मीटिंग प्रारंभ होने के ठीक समय से 5 मिनट लेट था, इसका मतलब 9:45। चलिए 5 मिनट लेट था, तो इसका मतलब 9:45 में मीटिंग शुरू हुआ था। बोला मीटिंग प्रारंभ होने का ठीक समय क्या था, 9:45। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं पक्का? ठीक है, हम पूछ लेंगे। 5 घंटा 15 मिनट, किसका किसका आंसर आया जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, -1 नंबर। एक थका हुआ मजदूर शाम को 6:45 बजे सो गया, यदि वह मध्याह्न 12 बजे उठा कितने घंटे, ठीक है। चलिए 5 घंटा 15 मिनट, ये तो कैलकुलेशन वाला है, सबका सही हो गया, कितना का सही हुआ बताओ
समझ में आया बात? क्वेश्चन समझना यहाँ पे। ये क्या किया, थका हुआ मजदूर 6:45 बजे सो गया था, और ये जो मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर, समझ गए? मध्याह्न 12 बजे उठा तो कितने घंटा सोया, तो 17 घंटा 15 मिनट। यहीं पे माइनस मार्किंग देख लो कितने आदमी का होने वाला है, समझ में आ गया? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अरे तो 5 घंटा, 6 बजे सुता था, अब 12 बजे उठ गया तो जोड़ लिया तुरंत में। अब पहला ही 5:15 दिया, क्योंकि पहला ही आंसर आप लोगों का गलत आने वाला, हिट करने वाला, तो 5:15 पहला ऑप्शन है। यहां से जोड़िए, कल दिन का 12 बजे तक सोया है, 6 से 6, ठीक है, और उसके बाद वहां से जाएंगे 12 बजे तक का, तो हो जाएगा आपका 17 घंटा 15 मिनट। ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन नहीं बनाना है। हाँ, नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? सही था? मारेंगे, झूठ बोलेगी, अभी तो तुम्हारा हाथ उठा था कि गलत वाले, बहुत तेज। कुछ आदमी दोनों में हाथ उठा दिया होगा। अच्छा बताओ तो, ईमानदारी से बोलना, कितना का सही हुआ? देखिए, आपको फंसाने के लिए ही तो ऐसा ऐसा लाइन देता है। मध्याह्न भोजन सुने नाम, मिड डे मील, तो मध्याह्न भोजन नाम सुने, लेकिन मध्याह्न लिख दिया तो आप लोग रात समझ गए, मध्य रात्रि समझ गए। मध्य रात्रि अलग हो गया, मध्याह्न अलग हो गया, ठीक? चलिए, अच्छा, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट के लिए मुंबई के लिए एक बस जाती है, ठीक है? मोहन को पता चला कि 20 मिनट पहले बस चली गई, 11:45 में दूसरा जाएगा, 11:45 में दूसरा जाएगा, आप प्रत्येक 40 मिनट पे है, तो इससे पहला वाला 11:05 में गया होगा। क्लियर है ना? चलिए, अब मोहन को पता चला कि 20 मिनट पहले चली गई, तो प्लस क्या करिए, 20 मिनट कर दीजिए, तो 11:25 में इसका पता चला था। कोई दिक्कत नहीं? और है इसमें 3:55 देख लेते हैं। पटना जाने के लिए बस जो है प्रत्येक 2.5 घंटे पे जाती है, वहां के लिए 55 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, अगला 5:30 में है, अगला 5:30 में है, प्रत्येक 2.5 घंटे पे, इसका मतलब पिछल का 3 बजे गया, 4, 5, 5:30, तो 2.5 घंटा का डिफरेंस आया ना। अगर ये 5:30 में है तो पिछल का 3 बजे गया था, और इसको पता चला कि 55 मिनट पहले चला गया, जोड़ देंगे तो हमको पता कब चला था, 3:55 पर पता चला था। क्लियर हो गया इतना? चलिए फिर देख ले जरा, चलो ध्यान देना इसमें, समझिएगा। यहां पे है कि ट्रेन 5:30 में है, अगला वाला, नेक्स्ट वाला, अब प्रत्येक 2.5 घंटे पे ट्रेन जाती है, तो इसका मतलब पिछल का ट्रेन 3 बजे। बात समझ में आया? पिछल का ट्रेन 3 बजे, और हमको पता चला था जब हम गए तो पता चला 55 मिनट पहले ट्रेन चल गई, इसका मतलब हम 3:55 में गए थे। बस सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ +55 ऐड कर देते हैं। ऐसे भी नॉर्मली 3 बजे है, और हम कब गए, जो हमको पता चला 55 मिनट पहले ट्रेन चला गया, तो 3:55 में गए थे। क्लियर हो गया इतना बात? अब यहां तक क्लियर होने के बाद मैटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको समझना क्या है कि अब निचोड़ कर लो क्लॉक का। सबसे पहले 30 मिनट का क्या होता है, 2 अंकों के बीच का दूरी। सबसे पहले 2 अंकों के बीच का दूरी कितना है भाई, 30 मिनट है। इतना क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या किए थे, 30 गुना h - 11/2 गुना मिनट किए थे। क्लियर हो गया? ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें? डिग्री के बाद क्वेश्चन मिरर में गए थे हम लोग। डिग्री के बाद किसमें था, मिरर था। चलिए मिरर में गए थे, तो एक का था आपका 12 बजे वाला, या 11:60, या अगर मान लो ज्यादा हो जाता तो ये मिरर का किसका चला गया भाई, दीवाल वाले का, है ना, ये दीवाल वाले का हो गया। अब आइए पानी वाला।
17:30 या 17:90 प्लस 1 आवर। ये हो गया आपका वाटर वाला, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या था? ओवरलैपिंग के लिए आपको याद रखना है 55/60, 60/55। ये हो गया आपका ओवरलैपिंग के लिए, ये ओवरलैपिंग से रिलेटेड। अब स्लो फास्ट में आ गए। इसका स्लो फास्ट था ना, तो उसमें पहला वाला क्या था बताओ? H/m × 720। ये था सिंगल घड़ी वाला। डबल घड़ी वाला में थे कौन? M1 था। देख लो, हम भूल भी सकते हैं, ये सही है। यहां पे आवर है, यहां पे हमको शक लगा। M1 था या H था? रुक जाओ तुम बताओ। H था। चलिए ठीक है। यहां पे H था, ठीक है। मिला लेना, चेक कर लेना, सही है। सेट लाओ तो, कंफ्यूजन में मत डालिए। सही है। चलिए स्लो फास्ट, चलिए आवर/m है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला हो गया था जहां 2 क्लॉक वाला था। अच्छा, ये 2 क्लॉक का हो गया। उसके बाद है आपका जिसमें फास्ट और स्लो हो जाता है दोनों वाला, उसमें था आपका M1 प्लस M2 इंटू क्या? आवर। चलिए ओवरलैपिंग वाला हो गया, स्लो फास्ट वाला हो गया। आपको ये सब चीज याद रखना है। स्थान परिवर्तन के लिए आपको 60/13 याद करने बोले थे। अगला वाला जो याद करने बोले थे वो था 60/13 का था। इसके बाद और कुछ है? इतना ही कॉन्सेप्ट है मेन चीज का। ये क्या हुआ? निचोड़ हो गया। इन लोग किसका था? ये क्या हो गया? निचोड़ हो गया। याद रखना, क्लॉक की बात करें तो जितना आप पढ़े ठीक है, लेकिन पीछे वाला पेज में बस ये निचोड़ लिख लीजिएगा कि इतना ही बात हमको याद दिमाग में रखना है। बात समझ गए? अब क्या करते हैं, थोड़ा समझिए। कुछ समय बचा हुआ है जिसका हम लोग टाइम लेके चले थे। हाँ बोलिए। हाँ, कल सैटरडे है, कल 7 बजे आ जाइएगा शाम में, ठीक है। कल क्योंकि क्लास तो है नहीं, और आप लोग को तो ऐसे मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन लड़का लोग बेचारा क्या करेगा, तो कल 7 बजे शाम में ऑफिस में रहिएगा। इन्फॉर्म लेकिन कर दीजिए, हमको पता नहीं चलेगा तो हम कहाँ से आएंगे। तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऑफिस में कि हम आए हैं। घूमिएगा इधर उधर, चाय पान बीड़ी जो करते हैं। अब भीड़ नहीं लगाना है कहीं पे भी, हमको मालूम है भीड़ नहीं लगाना है। तो आप जैसे लड़की लोग का कोई बात नहीं है, आप लोग तो इधर उधर कहीं, फिर धीरे धीरे एक एक करके आना, एक बार माथा पर नहीं आ जाना, गड़बड़ा जाएगा मैटर। डाइस और क्लॉक, यही 2 क्वेश्चन का जो पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन लेके आइएगा। अगर आप लाइएगा सीरीज का, आप लाइएगा सिलॉक्स का, तो वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरा रूल तो पढ़े नहीं है। तो मेरा रूल नहीं पढ़े, हम आंसर मार देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। हमको कहिएगा तुरंत आंसर मार देंगे। अब देखो जरा सा, थोड़ा सा क्योंकि समय है, और क्लॉक का टेस्ट हमको समझ में नहीं आएगी, क्लॉक का टेस्ट क्या लेना, सब क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो हम क्या किए, थोड़ा सा मिक्स कर दिए क्वेश्चन को। समझिए ये क्वेश्चन क्या चीज है, ये है क्लासिफिकेशन। कुछ क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं, खाली देखना, यहां पे सिर्फ देखना है। हाँ, जर्मनी जो है यूरोपीय देश है, और बाद बाकी एशिया महादेश में चला जाता है। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। चैप्टर का थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि किसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझना है, ठीक है। समझिएगा, तो आपको क्लासिफिकेशन में आम लताम कटहल नहीं देगा, इस टाइप का डाल देगा। अब आम लताम पहले चलता था कि टमाटर आलू प्याज, तो प्याज करने है धरती के अंदर, टमाटर करने ऊपर, आलू का है अंदर, तो ऊपर वाला टमाटर आंसर हो जाएगा। तो ये सब हटा दीजिए। अब जीके जीएस सब एक में घुसा दे रहा है। तो
क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। यहां देखो, चिंता, गुस्सा, दुख, अनुचित, प्रसन्नता, कौन हटेगा इसमें? अनुचित। बहुत बढ़िया, जहरीला आंसर था तुम्हारा। प्रसन्नता। ये और ये सब परेशानी है, ठीक है, ध्यान देना। छोटा छोटा बात है, और याद रखिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन में अंदर मत चले जाना। ज्यादा अंतर जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हल्का लेवल लेके चलना इसको। क्लियर है इतना? प्रसन्नता खुशी का चीज है, बाद बाकी अनुचित रहे, चाहे गुस्सा, चिंता, दुख, सब परेशानी है। ठीक, चल अगला बता देना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब बोलना भाई। बीए होगा, चलिए ठीक है। क्लियर है इतना? बात समझ में आ गया है? अब चलिए फिर एक अगला क्वेश्चन देख लो। पहले समझो ये क्या चीज है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और याद रखना ये कोडिंग डिकोडिंग भी है और एनालॉगी भी है, दोनों बात इसमें आ जाता है। एनालॉगी का क्वेश्चन भी आ जाएगा, सदृशता, समान दिखने वाला। तो ये हो क्या रहा है इसके अंदर, तो आप देखो ये होगा। बहुत जहरीला आंसर था, खतरनाक आंसर, थैंक यू। CAT, कैट, कैट लिखा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो D और Y, तो यहां देखिए जरा सा एक चीज समझिएगा, कभी भी नीचे रखिए। देखिए CD +1 है, अब A के बाद BCD +3 है, और यहां ST के बाद UVW है ना Y, तो इसका मतलब 1 3 और T, UVW XY मतलब +5, 1 3 5 जुड़ा है। अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं तो ऐसे बनाइएगा, C का 3, A का 1 और T का कितना 20, और यहां कितना हुआ 3 का 4, 1 का 4 और 20 का कितना है 25 है। तो अब तो समझ में आ रहा है 5 जुटा है इसमें, इसमें कितना जुटा है भाई 3 जुटा है, और इसमें 1 जुटा है, मतलब 1 3 5 जुट रहा है। अब इसके हिसाब से यहां बोला कि BIG, तो B का C, I का J के L। अब देखो पहले समझो ना, समझो, बनाता सबको है, समझो ना बात को। क्या बता रहे हैं, जैसे L हुआ ये खत्म ये खत्म, बात समझ में आया? मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है, तो अगर आपका किस्मत अच्छा था तो दूसरे ऑप्शन से मार देते। G में जोड़िए 5, 7 5 12, क्या हुआ L हो गया, CLL। क्लियर हुआ रे? हाँ, नहीं समझ में आया? 1 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, समझना क्या है। यहां देखो जरा सा, अब समझ में आ जाएगा। नीचे जो लिखे थे ना इसीलिए गड़बड़ आ गए। यहां देखिए CAT, देख नंबर बैठा के सुन लेना मेरा बात, अच्छा क्वेश्चन किया इधर से। नंबर बैठा के तो बनाता है, पूरा पटना बनाता है, हम काहे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। एरो लेके बनाना, इसका फायदा समझ में आएगा बाद में। CAT को लिखा DDY, इतना समझ में आ गया? जो लिखा है वही चीज तो लिखे है नीचे। अब नहीं समझ में आता तो ऐसे करो, CD, A के बाद BCD, इतना समझ में आएगा कि नहीं? T के बाद UVWXY, इतना समझ में आ गया? बोला BIG, अब देखो कितना आराम से बनता है। CD था तो B का C, कोई दिक्कत? अब देखो यहां 2 है ना, ABCD, तो I के बाद JKL। क्लियर हुआ? JKL हो गया। अब यहां देखो 1 2 3 4 को लेना है। G के बाद आई ABCDFG, HIJK, अब L, यही मेरा आंसर है। अब आगे समझ, क्लियर हुआ? अब देखो होता क्या है कि नंबर याद करिएगा तो उसको नंबर तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग में जाएंगे ना, जब मिक्स कर देंगे तो आप नंबर में बहुत गड़बड़ाइएगा।
एरो पे नहीं गड़बड़ाइएगा, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया नंबर सीरीज का। -5 5 हो गया, +10 15 हो गया, -5 फिर 10 हो गया, अब +10 किए तो 20 हो गया, -5 करेंगे। क्लियर है? अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन के लिए याद रखना कि पीके सर के पास आपका पकड़ होना चाहिए, कहने का मतलब मैथ का जानकारी होना चाहिए, मेरे भरोसा मत रहना क्योंकि इसमें स्क्वायर, क्यूब, रूट हर चीज आपको याद करना होगा। अब भूत आएगा, रुको। समझ में आया? चलिए, क्योंकि समय था इसलिए समान गुण वाला विकल्प चुने, इसको एनालॉगी के अंदर आता है। बीएड एंट्रेंस में सेम क्वेश्चन आया था। चलिए देखिए, कोई लड़का लिख रहा है कि सर ये बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था। ये नहीं है कि हम सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड ही है, ये क्वेश्चन अभी पूछ दिया जबकि पढ़ा रहे हैं बहुत दिन से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ जाएगा। 7 दूनी 14 1 15, बात समझ गए? अब 15 दूनी 30 और 1 31, यही चीज हमको किसी ऑप्शन में होना चाहिए था। तो 3 दूनी 6 1 7 और 7 दूनी 14 1 15। क्लियर हो गया? बात समझ में आया सबको? पीछे ठीक है, ठीक है। नेटवर्क पकड़ा रहा है, मोबाइल का ठोक रहा है ऊपर में चलिए, इतना क्लियर है? चलिए देखिए, है तो कराने, अगर हम ये कराएंगे तो बड़ी मजा आएगा। ठीक है, मजा आने का रीजन क्या है? इसमें हर चैप्टर से घुसा हुआ है। इसका तो आंसर किए थे ना, इसको अभी तुरंत किए थे। चलिए 9 बज रहा है, ये साउथ है, यही ने कह दिया था। देख लेना, सेम क्वेश्चन नहीं समझना, गड़बड़ हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो ये क्लियर है सबका? चलिए फिर आते हैं। अभी फिगर में कितने डब्बे छिपे हुए हैं? 6 गो। बहुत बढ़िया। ये देखो, डाइस का नॉन वर्बल में आता है फिगर काउंटिंग। देखो यहां पे आंसर आ रहा 10 6। ठीक है, पीछे वाला बताओ 10। ठीक है, हर हर महादेव हो गया आप लोगों का। हाँ ठीक है, सही है। याद रखो, पहले जितना लेयर होता है उससे इंटू करते हैं। 1 2 3 लेयर है, एक वाला पे कितना है? 3 को डब्बा दिखाई दे रहा है। देखो 1 2 और 3 को दिखाई दिया। 2 वाला पे कितना है? 2 को दिखाई दिया। 3 को वाला पे 1 को, तो 3 2 दूनी 4 और इधर 3, तो यहाँ 4 3 7 3 कितना? टोटल 10 गो है इसके अंदर। टोटल कितना है? अब देखो दिखाई कितना दे रहा है आपको। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, दिखाई 6 दे रहा है। दिखाई कितना दिया? 6 गो। और टोटल कितना है? 10 गो। तो बचेगा कितना? तो छिपा हुआ 4 गो होगा। छिपा हुआ 4 होगा बात समझिएगा। ये फिगर काउंटिंग वगैरह पढ़ाएंगे, हाँ समझा देते, समझ में आ जाएगा। अब इसमें पूछा कि छिपा हुआ कितना है, और याद रखिए पहला ऑप्शन वही देते हैं जो आपको जल्दी से आने वाला हो, जो गलत आता हो। ठीक है, याद रखना। जनरली लड़का पढ़ता नहीं, गिन दिया फट दे। यहां लिखा कितने डब्बे क्या हैं? छिपे हुए, जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने का इसका मतलब होता है कि लेयर, जितना भी लेयर है इनटू नंबर ऑफ बॉक्स। बात समझ में आया? लेयर इनटू नंबर ऑफ बॉक्स। तो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। पहला लेयर पे 3 गो डिब्बा है, दिखाई दे रहा है 1 2 3। दूसरा लेयर पे 2 गो है, ये 1 और ये 2 गो डिब्बा है, तो 4।
और तीसरा लेयर पे 1 है। तो अब जोड़ दीजिए सबको, 4 3 7 और 3 10, तो टोटल डब्बा कितना है इसमें? 10 है, टोटल डब्बा 10। अब छिपा हुआ मांग रहा है, तो दिखाई कितना दे रहा है? 6, तो 4 को ना छिपा हुआ होगा। आया समझ में? ये सब क्वेश्चन अभी चलेगा नॉन वर्बल में, डाइसे का है ये पार्ट, लेकिन नॉन वर्बल का है, या कहे तो काउंटिंग फिगर का है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन तैयार है? चलिए, टाइम देखते हुए एग्जैक्ट हम छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो जानते हैं आप लोग, 5 बज रहा है, घंटा मिनट का सुई, 5 तिया 15, हाँ 210, भूला नहीं ना इसको? 5 तिया 15, 150, 150 है नहीं तो 360 में घटा देंगे, 210 हो जाएगा। इसको भी बता दो, 20 मिनट में तेज हो जाती है, ये भी पता है आपको। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, मतलब 1/20 गुना 720, कट गया, 2 से कटा कितना? 36, तो 36 घंटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ये तो क्लॉक का ही हो गया टेस्ट आपका। कौन लीप वर्ष नहीं है? क्या सभी हैं? चलिए, ये आसान क्वेश्चन है। कितने का आ गया आंसर? आंसर कितने का आया? 460 को किससे भागा देते हैं? अच्छा, इसको 400 से, तो 2 0 2 0 कट गया, 4 चौके 16 कट गया, ये तो हो जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा, हो जाएगा। एकरा से भी 400 देना है, ये दोनों कट गया, और 4 तिया 18। क्लियर? नहीं कटा है, मतलब यही लीप ईयर नहीं है। समझ गए? याद रखिएगा, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर जब निकाला जाता है ना, उसको 400 से डिवाइड किया जाता है, और नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? इसमें जनरली सब मारता है, सभी हैं, बहुत कोई 90% सभी मार के निकल जाता है। एक क्वेश्चन और देख लो, सुनना जरा, सुनना, देख लो ना किस चैप्टर में कितना औकात है। अभी तो पानी निकल ही रहा होगा। क्या बोला? सोमवार रे? सोमवार कौन बोले हैं? देखो, 11 तारीख से 26 तारीख चले जाइए, कितना दिन हुआ? अरे रुको, गिनता है सबको, रुको, गिनो मत, अभी 4-5 महीना का पूछ देंगे तब ध्यान देना। 11 तारीख से 26 तारीख में दिन कितना बचा है? देखो, 11, 9 और 6, मतलब टोटल दिन कितना आया? 15। 9 6 समझे कि नहीं समझे? यह है 11 तारीख से 26 तारीख के बीच का दिन को हम निकालें, 9 6 15, 15 डेज होगा। क्लियर है? इसको भागा दीजिएगा किससे? 7 से, 7 दूनी 14, बचा ये जो एक रिमाइंडर है, इसके सोमवार में प्लस कर दीजिए, आंसर हो गया मंगलवार। फिर से सुनिएगा, डिफरेंसेस ऑफ डेज, उसका डिवाइडेड बाय 7 और ऐड या सब्सट्रैक्ट, ये जुटेगा या घटेगा किसके साथ? तो रिमाइंडर के साथ में चर्चा करेंगे, जब पढ़ाएंगे ना सब पे चर्चा करेंगे। बस इतना ही देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं बस। अब लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन पूरा कर दें तो ऐसे कर दे, LEARN। अब बताना है कोड, इसमें R का कोड पूछा है, ना लगेगा दिमाग तुम लोगों का। अब भागेगा तनी ऊपर लेवल से, ये नहीं ना लगा। फिर अगला झलक देखो, इसका आंसर Q है। +1 -1 का कॉन्सेप्ट है, बस नॉर्मल है, +1 -1 कैसे होगा बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देख लो, इसमें दिमाग लग रहा है क्या? लिखा हुआ है डे दैट नेवर को Z26 V23 और Z21 लिखा जा रहा है, तो फायर का कोड क्या होगा? देख लेना, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया हुआ है। हो गए गड़बड़, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है ना, यहां देख लो, डे दैट नेवर लिखा हुआ है, लास्ट 2 लेटर को ऐड कर दो, ये कितना है भाई? 25 और 1 26, तो ये 26 वाला मिल गया है हमको। यहाँ ये 20 और 1 21, तो 21 वाला मिल गया हमको। और यहाँ पे आइए, R कितना? 18 5 23, ये वाला मिल गया।
अब मैटर है कि जेड भी और जेड कैसे आया, तो याद रखिएगा हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट है। हाईएस्ट वॉवेल कहने का मतलब इसमें ए है तो ए का अपोजिट जेड है, इसमें ए है जेड है, इसमें ई है तो बी है। अब यहां पे पूछ दिया आपको फायर का कोड बताइए, तो 18 और 5 23 क्लियर हो चुका है। यहां से अब 2 को 23 आ गया है ना। अब याद देखिए उसमें हाईएस्ट वॉवेल कौन है, ई है कि आई है? आई है। आई का अपोजिट क्या हुआ? आर। आर 23 आंसर होगा। ये खेला होगा आगे कोडिंग डिकोडिंग में। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सोमवार को इनइक्वलिटी एक चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। रुको, याद रखिएगा पहला दिन अब्सेंट कभी नहीं होइएगा। पहला दिन अब्सेंट होइएगा इनइक्वलिटी का, तो दूसरा तीसरा दिन हम गारंटी नहीं लेंगे। याद रखना जो भी इनइक्वलिटी का खेला होगा वो पहले दिन होगा। बात समझ में आ गया? माते